हेलो फ्रेंड्स, एक इंसान मेले में कलरफुल बलून्स बेचने का बिजनेस करता था। अब जब भी उसकी सेलिंग कम हो जाती थी तो वो अपने कलरफुल कुछ बलून्स को हवा में छोड़ देता था, जिसे देख के फिर बच्चे खुश हो जाते थे और वो उसके पास पहुंच जाते थे बलून्स को खरीदने के लिए और उसकी सेलिंग फिर बढ़ जाती थी। एक बार एक छोटे बच्चे ने उससे पूछा कि क्या आप हवा में ब्लैक कलर का बलून छोड़ोगे तो क्या वो आसमान में उड़ पाएगा? तो बलून वाले ने मुस्कुराते हुए बच्चे से कहा कि बलून उसकी बाहर की चीज की वजह से नहीं बल्कि उसके अंदर रही हुई चीज की वजह से उड़ पाता है। यही सेम प्रिंसिपल हमारी लाइफ में अप्लाई होता है। हम अपने अंदर रहे हुए एटीट्यूड और मोटिवेशंस की वजह से ही अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च के मुताबिक 85% रीजन जिसकी वजह से लोगों को जॉब या प्रमोशन मिलता है तो वो उसके एटीट्यूड की वजह से और बस 15% टाइम्स उनके नॉलेज या फिर इंटेलिजेंस की वजह से। आपका एटीट्यूड होता है वो जो डिसाइड करता है कि आप लाइफ में आने वाले सिचुएशंस को कैसे हैंडल कर पाते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड और पॉजिटिव थिंकिंग रखने वाले लोग ही अपनी लाइफ में आती हुई नेगेटिव सिचुएशंस को भी पॉजिटिव वे में हैंडल कर सकते हैं। ऑथर बताते हैं कि हमारी लाइफ में आती हुई हर एक प्रॉब्लम उसके साथ उसके बराबर की या फिर उससे भी बड़ी एक अपॉर्चुनिटी साथ लाती है। बस डिफरेंस होता है हमारे एटीट्यूड का। पॉजिटिव थिंकर के लिए प्रॉब्लम्स एक अपॉर्चुनिटीज है, जबकि नेगेटिव थिंकर के लिए प्रॉब्लम्स एक ऑब्स्टेकल है। फॉर एग्जाम्पल, दो दोस्त थे जिसमें एक बहुत बड़ा शराबी था और लाइफ में एक फेलियर था, जबकि दूसरा बहुत ही सक्सेसफुल पर्सन था। जब पहले दोस्त से पूछा गया कि उसकी फेलियर का रीज़न क्या है तो उसने बताया कि बचपन से ही मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स थी, हम बहुत गरीब थे, मेरे पापा बहुत शराबी थे जो कुछ काम नहीं करते थे और इसीलिए मैं भी उनके जैसा ही बन गई। जबकि दूसरे दोस्त से पूछा गया कि उसकी सक्सेस का रीज़न क्या है तो उसने बताया कि बचपन से ही हम लोग बहुत गरीब थे, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स थी, मेरे पापा शराबी थे जो कुछ काम नहीं करते थे, इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं उनके जैसा बिल्कुल नहीं बनूंगा और इसीलिए फिर मैंने मेहनत की और सब कुछ बदल दिया। देखो, दोनों के लिए प्रॉब्लम सेम थी, बस डिफरेंस था उनके एटीट्यूड का। सो हाउ वी कैन डेवलप द पॉजिटिव एटीट्यूड? फर्स्ट है चेंज द फोकस एंड लुक फॉर द पॉजिटिव। हमें सबसे पहले पर्सन या फिर किसी भी सिचुएशंस का पॉजिटिव पहलू देखना चाहिए, लेकिन हम लोगों ने अपनी सोच को इतनी नेगेटिव बना रखी है कि हम सबसे पहले लोगों में उनकी गलतियां या उनकी कमियां ही ढूंढते रहते हैं। रॉबर्ट फुस्टन, जिन्होंने स्टीम बोट का इन्वेंशन किया, उन्होंने हस्टन नदी के किनारे उस बोट का प्रदर्शन रखा था जिसे देखने के लिए काफ़ी सारे लोग वहाँ पे आए हुए थे। उसमें से कुछ नेगेटिव लोगों ने उस बोट का प्रदर्शन स्टार्ट हो उससे पहले ही वो कहने लगे कि ये बोट तो कभी स्टार्ट नहीं होगी। जब प्रदर्शन स्टार्ट हुआ और बोट स्टार्ट होके नदी में आगे बढ़ने लगी तो जिन लोगों ने कहा था कि ये बोट कभी स्टार्ट नहीं होगी, वही लोग कहने लगे कि ये बोट अब कभी रुकेगी नहीं। कहने का तात्पर्य बस इतना ही है कि नेगेटिव सोच रखने वाले लोग हर एक पर्सन और हर एक सिचुएशंस में कमियां ढूंढ ही लेते हैं। एंड्रू कार्नेगी, जो कि अमेरिका के सबसे बड़े रिचेस्ट मैन थे और जिनको स्टील मैन कहा जाता है, उनको एक बार पूछा गया कि वो लोगों को कैसे हैंडल करते हैं तो उन्होंने बहुत ही अच्छा जवाब दिया था। उन्होंने कहा कि लोगों को हैंडल करना सोने की खुदाई करने के जैसा है। जिस तरह कुछ सोना पाने के लिए हमें कई गुना ज़्यादा मिट्टी को अवॉइड करना पड़ता है, उसी तरह हमें किसी भी पर्सन में उनकी कुछ पॉजिटिविटी को देखने के लिए, कुछ अच्छाई को देखने के लिए हमें उसकी कई गुना ज़्यादा नेगेटिविटी को इग्नोर करना पड़ता है। ये हम पे डिपेंड करता है। अगर आप किसी भी पर्सन में सिर्फ कमियां ढूंढोगे तो आपको उसमें बहुत सारी कमियां मिलेगी। ये आपको डिसाइड करना है कि आपको किसकी तलाश है, सोने की या फिर मिट्टी की। सेकंड है अवॉइड प्रोक्रास्टिनेशन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा है कि जो काम आप आज कर सकते हैं उसे कल पे कभी मत छोड़ो। प्रोक्रास्टिनेशन करना जिसकी वजह से हमारी लाइफ में एक नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप होता है जो कि लाइफ में आगे जाके आपको सिर्फ रिग्रेट देता है। इंसान जब छोटा होता है तब वो सोचता है कि जब वो बड़ा हो जाएगा और जब उसकी स्टडी खत्म हो जाएगी ही विल बी हैप्पी। जब उसका एजुकेशन खत्म हो जाता है तो वो सोचता है जब जॉब लग जाएगी ही विल बी हैप्पी। जब जॉब लग जाती है तो वो सोचता है जब उसकी शादी हो जाएगी ही विल बी डेफिनेटली हैप्पी। जब उसकी शादी हो जाती है तो वो सोचता है जब उसकी खुद की फैमिली हो जाएगी ही विल बी हैप्पी। जब उसकी फैमिली हो जाती है तब वो सोचता है कि जब वो रिटायर हो जाएगा ही विल बी हैप्पी। और जब रिटायर होता है तब वो रियलाइज़ करता है इट्स टू लेट, उसने अपनी सारी लाइफ ख़त्म कर दी। सो पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करने के लिए अवॉइड प्रोक्रेस्टिनेशन और डू इट नाउ करने की हैबिट डेवलप